हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए बच्चों, हम कुछ और प्रश्न पढ़ रहे हैं आगे। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रश्न आता है कि एक टीम के यानी टीम ए के 20 खिलाड़ियों की औसत लंबाई 5 फीट 11 इंच है। ठीक है। और टीम बी के 18 खिलाड़ियों की औसत लंबाई 6 फीट 2 इंच है। यानी दो अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी आपके पास, कुछ टीम ए के हैं, कुछ टीम बी के हैं। तो आपसे पूछा क्या है, तो उनकी समग्र औसत लंबाई याद करो। उनकी समग्र औसत लंबाई आपसे पूछी गई है, क्या है? और इसके ऑप्शन में आ रहा है 72.42 इंच, बी में आ रहा है 72 इंच, और सी में आ रहा है 70.22 इंच, और डी में आ रहा है 70 इंच। अब देखो, हमें इन सब की जो औसत लंबाई है वो कैसे प्राप्त करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप जानते हैं 1 फीट में 12 इंच होते हैं ना। तो पहले आप देखो, टीम ए के 20 खिलाड़ियों की कुल लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है ना। टीम ए के 20 खिलाड़ियों की कुल लंबाई, तो 20 को गुणा किससे करना आपको, 5 फीट 11 इंच है ना, तो 5 गुणा 12 प्लस 11 से गुणा करना आपको। तो आपका यहाँ पर माना जाएगा 20 गुणा, अब ये 12 पचे 60, 71 हो गई ये, तो 0, और फिर आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 1420 इंच आ गया। उसके बाद टीम बी के निकालोगे आप, टीम बी के खिलाड़ियों की कुल लंबाई, टीम बी की तो कितने सारे, 18 है ना, 18 खिलाड़ियों की कुल लंबाई, तो 18 गुणा करना आपको किससे, 6 फीट 2 इंच है मेरे पास, 6 गुणा 12 प्लस में 2, तो 18 गुणा 12 करने 72, 2 74 हो गई ये। इनको गुणा कर दोगे, यानी 74 को आपको 18 से गुणा करना है। तो देखो 8 × 32 3, और 7 8 56, और 3 कितने हो गए, 57 हो गए ना। चलो इनको देखो, आप गुणा करके, और गुणा करके जब लिखोगे ना, तो आपके पास जो इनका मान है वो 1332 इंच आ जाएगा, 1332 इंच। अब देखो 18 और 20 कितने हो गए, सारे 38 हो गए। तो आप लिखो 38 खिलाड़ियों की कुल लंबाई, 38 खिलाड़ियों की कुल लंबाई, तो दोनों को जोड़ देंगे आप, यानी 1420 प्लस 1332, और जब आप इन दोनों का योग करोगे तो आपके पास आएगा 2752 आ जाएगा, 2752 इंच। लेकिन आपको इनका औसत निकालना है ना, तो मतलब 2752 है, उसमें आप कितने का भाग दोगे, 38 हो गए सारे, ये 38 का भाग लगा दोगे,
और जैसे आप 38 का भाग दोगे तो आपका जाएगा 72.42 बार। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ये पहले वाला ऑप्शन है, इसमें आपका राइट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारे पास ये, इसमें ये लिखा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए, 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? ऑप्शन ए में आ रहा है 80 वर्ष, और बी में आ रहा है 84, सी में आ रहा है 74 और डी में आ रहा है 70। अब देखिए सबसे पहले लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। प्रत्येक को 12 से गुणा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है औसत में अगर आप किसी संख्या में कुछ जोड़ोगे तो औसत में भी जुड़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, गुणा तो गुणा हो जाएगा, भाग में भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 संख्या का औसत आपका 7 है, तो नया औसत भी क्या होगा? 12 से गुणा होगा। जो सबको 12 से गुणा कर रहे हो ना, तो 12 7 84। तो ऑप्शन क्या जाएगा उसमें? आपका बी ऑप्शन और राइट आ जाएगा। उसके बाद देखो लिखा है कि ABC की औसत आयु दे रखी है आपको 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखो इसका, आप इसको डायरेक्ट ही करना था आपको, ठीक है ना। 3 नंबर जो प्रश्न हमारा है उसमें क्या लिखा है? ABC की औसत आयु 10 वर्ष है। ABC की औसत आयु 10 वर्ष है। फिर यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, और इसके अलावा तो बी की आयु कितने वर्ष होगी? तो बी की आयु कितने वर्ष होगी? और ऑप्शन में क्या रहा हमारे पास? ए में 9, बी में 10, सी में 11 और डी में 12। ये ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हल देखिए इसका। तो देखो ABC तीनों की औसत आयु 10 वर्ष आ रही है, तो आप लिखोगे ABC की कुल आयु, तो 3 है तो इनको 3 से गुणा कर दो 10 को, तो यानी 30 वर्ष आ गया। फिर लिखा है कि ए और सी की औसत आयु आ रही है 9 वर्ष। ए व सी की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु निकाल लो, ए व सी की कुल आयु। तो औसत को 2 से गुणा कर देंगे, 9 है ना, तो 9 गुणा 2 कर दो, 18 वर्ष आ गई। अब आपको प्राप्त क्या करना है? बी की आयु पूछिए, तो बी की आयु प्राप्त करने के लिए आप 3 में से 2 की आयु घटा दो, यानी 30 - 18 कर दो आप, जो मेरे पास कितनी आ रही है? 12 वर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? डी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। इसी श्रृंखला में आप कुछ और क्वेश्चन आगे देखिए। तो देखो हम आगे कुछ और क्वेश्चन में बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये प्रश्न आ रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा
एक बल्लेबाज 5 पारियों में क्रमशः 42, 31, 44, 60 तथा 122 रन बनाता है तो उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करो। उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करो। और ऑप्शन ए में तो आ रहा है 59.8, ऑप्शन बी में आ रहा है 60, ऑप्शन सी में आ रहा है 59.7 और ऑप्शन डी में आ रहा है 55.5। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इनका औसत पूछा है ना, तो औसत का आप डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा है, योग बटा संख्या। तो ऊपर आप इन सबका योग करोगे, यानी 42 प्लस 31 प्लस 44 प्लस 60 प्लस 122, ये सारे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बटे में आ गया 5। अब इन सबको देखो, जोड़ लो एक बार आप पहले, तो 2 4 6 1 7 2 9, असल एक आ रही है ना, नहीं सॉरी कुछ नहीं आ रहा असल, 2 6 8 और 4 12 15 4 19, असल एक आ रही है और एक हो गया 2 बटे 5। अब इसमें क्या करना, आपको 5 का भाग वो लगाना है, तो 5 से 5 25, बचा कितना 4 9, 5 9 का 45, बचा 4.082, तो 59.8, यानी ये ऑप्शन ए राइट हो गया आपका। ठीक है ना। तो ये थी आपकी औसत वाली प्रश्नावली। लगभग मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए हैं। चलो फिर भी आप कुछ एक आध प्रश्न आप और देख लो, उसके बाद हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक मेरे पास प्रश्न आ रहा है, 4 संख्याओं का औसत 12 है। 4 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली 3 संख्याओं का, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 11 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, पहले 4 संख्याओं का आप योग निकाल लो। देखो इसके ऑप्शन देख लो क्या आ रहे हैं और लिखे हुए। एक में लिखा है 12, बी में 10, सी में 14, डी में आ रहा 15। पहले आप 4 संख्याओं का योग निकालो। तो 4 को 12 से गुणा करें तो 12 चौक 48 हो गया। अब 3 संख्याओं का औसत 11 रहना, तो लिखो 3 संख्याओं का योग, 3 गुणा 11 यानी 33 हो गया। अब चौथी संख्या कैसे निकालनी है आपको, 4 वाले योग में से 3 को घटा दो, यानी 48 माइनस 33, तो मान आएगा आपका 5 15 आ गया। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, तो मैं इस तरह से अपना टॉपिक को कंप्लीट करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।